में सादिक अली नाबीना। इस वक्त राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे थे गौतम अडानी का, वो मुद्दा बड़ा मजबूत मुद्दा है, मगर इंडिया गठबंधन के लोग उस मुद्दे को समझ नहीं पा रहे। गौतम अडानी ही के लिए सारी मुसीबतें भारत की जनता पे आ रही हैं। चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, चाहे लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे महंगाई बढ़ाने की बात हो, चाहे किसानों के दाम की बात हो, ये सारी जो मुसीबतें आ रही हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का जो काम चल रहा है, ये जारी किया गया था। ये गौतम अडानी को बचाने के लिए किया गया था। गौतम अडानी भारत की सबसे बड़ी समस्या अगर है तो गौतम अडानी है कि सरकारी नौकरियां 69,000 जो शिक्षकों की भर्तियों को रोक के रखा है, वो किस लिए रोक के रखा है, ये समझने की जरूरत है। जो क्रीमी लेयर का मसला लगाया गया है आरक्षण में, ये क्यों लगाया गया है, इसका भी गौतम अडानी से संबंध जुड़ा है। हर ऊंचे पद पर आरएसएस के लोगों को बिठाया गया है, इसके भी पीछे गौतम अडानी हैं। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अमित शाह ने अपमान किया है, इसके पीछे भी गौतम अडानी है। हमारे किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इसके पीछे भी गौतम अडानी है। अगर भारत की जनता ये समझ ले कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, 2014 के बाद गौतम अडानी दूसरे नंबर पे कैसे पहुंच गए। जो 609 नंबर पे थे, आज दुनिया का अमीर दूसरे नंबर पर हो गया है। ये समझने की सोचने की जरूरत है। जो 69,000 भर्तियों को रोक के रखा गया है, इसलिए अगर लोगों को नौकरियां दी जाएंगी शिक्षकों को, तो उनको रोजगार मिलेगा, वो अच्छे से रह सकेंगे, अच्छे से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकेंगे। लोगों को कमजोर वर्ग, मुस्लिम, दलित, आदिवासियों को, बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इसलिए 69,000 शिक्षकों की भर्तियां नहीं की जा रही कि गौतम अडानी को बड़े बड़े स्कूलों को ठेका देना है, इसलिए ये 69,000 शिक्षक की भर्ती रोकी गई है। दूसरा मसला क्रीमी लेयर, जो आरक्षण का कम किया गया है, आरक्षण को बांटा गया है। अगर आरक्षण को बांटेंगे नहीं तो लोग आरक्षण से सब कुछ बन जाएंगे, हर ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे, हर चीज का लाभ उठा लेंगे। इसलिए गौतम अडानी के जरिए कि जब उन्हें नौकरियां मिलेंगी, अच्छा कार रोजगार करेंगे, अमीर होते जाएंगे, फिर गौतम अडानी का क्या रह जाएगा। इसलिए ये सिस्टम आरक्षण पे किया गया। किसानों पे लाठियां, आंसू गैस के गोले इसलिए छुड़वाए जा रहे हैं कि जो वो दाम मांग रहे फसलों का, अगर दाम किसानों को मिल जाएगा तो गौतम अडानी किसानों से सस्ते दामों में अनाज कैसे खरीद पाएगा और अपने गोदामों में कैसे भर पाएगा। फिर भर के
महंगे दामों में कैसे गौतम अडानी बेच पाएगा। इसलिए हमारे किसान भाइयों के ऊपर आंसू गैस के गोले छुड़वाए जा रहे, लाठियां चलवा रही। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान इसीलिए तो किया गया है कि गौतम अडानी का मसला दब जाए। देश में चारों तरफ यही दिखाई दे रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसीलिए तो ये किया जा रहा है गौतम अडानी का मसला दब जाए। मगर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लोगों को विस्तार से समझा नहीं पा रहे हैं कि सारे मसलों को, सारे मुद्दों का अगर कोई जड़ है तो वो गौतम अडानी है। महंगाई को क्यों बढ़ाया जा रहा है, लोगों को बेरोजगार क्यों किया जा रहा है, वो इसीलिए तो किया जा रहा है कि गौतम अडानी को पूरा भारत सौंपना है। हर स्कूल, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इन्हें देना है। गौतम अडानी के लिए यही सब कुछ करने की साजिश चल रही है, ये हम सबको समझने की है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान ये पहले से करते आए हैं, आज कोई नई बात नहीं है। हिंदू कानून बिल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब ला रहे थे तो उस वक्त ये आरएसएस की विचारधारा के लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ खड़े थे और कांग्रेस की पार्टी में ये आरएसएस वाले सारे झुके पड़े हुए थे। मगर कांग्रेस वाले मुंह खोल के नहीं कह पा रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला, बीजेपी की सरकार में मिला है, बिल्कुल मिला है। मगर उस वक्त मसला ये था, काशी राम का जोर शोर से नारा चल रहा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इन्हें डर लगा कि अब जिन संख्या तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़े समाज की भारी है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इन्होंने भारत रत्न दिया। ये ताजीवन से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के घोर विरोधी हैं, तो ये भारत रत्न क्या देंगे। अभी चंद दिन पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत का रत्न दिया गया था। जो लाल किशन अडवाणी हजारों बच्चों को यतीम करने वाला, उसके बाद उनको मिला। तो इससे साफ जाहिर होता आरएसएस की विचारधारा क्या है। ये हम सबको समझने और सोचने की जरूरत है। हमारी अगर इस बात से सहमत हो, ये बीजेपी आरएसएस एक ही है, आरएसएस ही का संगठन है बीजेपी। आरएसएस के 32 संगठन है। मोहन भागवत जो कहें, इस वक्त ये निकल के आया है कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि कुछ हिंदू ऐसे हैं मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, वो अपने आप हिंदुओं को नेता बता रहे हैं। बिल्कुल देखने में ये सच लगता है कि हाँ, मोहन भागवत सही कह रहे हैं। मगर मोहन भागवत उस विचारधारा के हैं, आरएसएस के। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अगर आरएसएस वाले कहें कि उत्तर को हम मिलेंगे जा रहे हैं, तो इनको उत्तर को नहीं, इन्हें पूरब में ढूंढ लेना, दक्षिण में ढूंढ लेना, पश्चिम में ढूंढ लेना, मगर ये उत्तर में नहीं मिलेंगे। ये कहते क्या हैं, करते क्या हैं, इन पे विश्वास करना महापाप है। हमारी अगर इस बात से सहमत हो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दुश्मन अगर कोई है तो वो आरएसएस है, संविधान का अगर कोई दुश्मन है तो वो आरएसएस है, लोकतंत्र का अगर कोई दुश्मन है तो वो आरएसएस है। अगर इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ये मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ।
अगर आपको हमारी बात सही लगे तभी इसको आगे बढ़ाना, वरना कोई बात नहीं। जय हिंद।